हेलो दोस्तों। तेजी से बढ़ती इस दुनिया में आज हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहता है। हमारे पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी से पूछा जाए कि तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो उसके पास कोई एक सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमें जितना भी मिल जाए हम उससे भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं। और चाहे भी क्यों ना, मनुष्य एक महत्वाकांक्षी जीव है। इसी तेजी से बढ़ती दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उससे वो कई देश अकेले चला सकते हैं। और तो और, कोविड में जहां आम लोगों की बचत कम हुई, वहां इन लोगों की दौलत में और इजाफा होता गया। आज हम ऐसे ही कुछ बड़े दिग्गजों के बारे में बात करेंगे कि इनके पास कितना पैसा है और इनका बिजनेस क्या है। इन 10 लोगों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं सर्गे ब्रिन। सर्गे ब्रिन एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपने दोस्त लैरी पेज के साथ मिलकर एक ऑनलाइन सर्च इंजन गूगल की शुरुआत की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही ये दोनों दोस्त मिले और दोनों ने सोचा कि इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारियां हैं और लिंक हैं, क्यों ना हम उसे जोड़कर एक रैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करें ताकि लोग उसे आसानी से सर्च कर सकें। इसी के साथ इन्होंने एक सर्च इंजन बनाने की शुरुआत की। देखते ही देखते कई लोगों को इनका आइडिया बहुत अच्छा लगा और इसमें पैसा इन्वेस्ट करने को राजी भी हो गए। 1998 में इन्होंने $1 मिलियन रुपए की फंडिंग इकट्ठी करी और अपने इस सर्च इंजन का नाम दिया गूगल, और ब्रिन इस कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। सिर्फ एक साल में ही गूगल पर हर रोज 5 लाख से ज्यादा सर्च होने लगे और 2004 तक आते आते यही 20 करोड़ सर्च हर रोज होने लगे। 2006 में गूगल ने यूट्यूब कंपनी को भी एक्वायर कर लिया। गूगल कंपनी इतनी बड़ी होती गई कि आज सर्गे ब्रिन का नेटवर्थ $91.1 बिलियन है। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पर आते हैं हमारे भारत के मुकेश अंबानी जी। भारत के बिजनेस के मोगुल कहे जाने वाले मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मुकेश अंबानी एक केमिकल इंजीनियर भी हैं। जी हाँ, बॉम्बे से ही उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग करी और बिजनेस में मास्टर्स के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। 1981 में अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कंपनी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, यानी कंपनी को कई क्षेत्रों में बढ़ाया, जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पॉलिस्टर फाइबर्स और गैस एंड ऑयल पेट्रोलियम में काम फैलाया। 2004 में इन्हें प्राइस वाटर हाउस कूपर कंपनी ने वर्ल्ड्स मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस लीडर का खिताब भी दिया। पिता की मृत्यु के बाद इनका बिजनेस इनमें और इनके भाई अनिल अंबानी में बांट दिया गया। इसके बाद तो इन्होंने काम में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि इन्हें कोई रोक ना पाया। 2016 में जियो कम्युनिकेशन आने के बाद ये टेलीकॉम सेक्टर में किंग बन गए और जियो ने इन्हें सबसे बड़ा आदमी बना दिया। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की नंबर 1 और दुनिया की 38वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। मुकेश अंबानी जी का नेटवर्थ $93.9 बिलियन है। 8वें स्थान पर आते हैं लैरी पेज। हाँ दोस्तों, इनका नाम आपने अभी सर्गे ब्रिन के साथ सुना। ये वही लैरी पेज हैं जिन्होंने सर्गे ब्रिन के साथ मिलकर गूगल कंपनी बनाई। लैरी पेज एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं। जहां सर्गे ब्रिन गूगल कंपनी बनाने के बाद उसके प्रेसिडेंट बने, वहीं लैरी इस कंपनी के सीईओ बन गए। हालांकि 2001 में इन्हें सीईओ पद से हटाकर एरिक स्मिथ को सीईओ बना दिया गया। गूगल द्वारा यूट्यूब के एक्विजिशन के बाद फिर से इन्हें सीईओ बना दिया गया। दिसंबर 2019 को इन्होंने ये पोस्ट छोड़कर सुंदर पिचाई जी को दे दी और खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बने रहे। आज इनका नेटवर्थ $95.1 बिलियन है। 7वें स्थान पर आते हैं वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे एक अमेरिकन बिजनेसमैन और बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट यानी दानी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मरने के बाद अपनी 99% दौलत दान करने का वादा किया है। इन्हें 20वीं सदी का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहा जाता है। ये शेयर मार्केट के किंग कहे जाने वाले लोगों में से एक हैं। वॉरेन बुफे का दिमाग बचपन से ही नंबर्स में बहुत तेज है। इन्हें झट से सारे नंबर्स याद हो जाते हैं और ये कैलकुलेशन में भी बहुत फास्ट है। इसीलिए इन्हें पहले से ही शेयर मार्केट में पैसा लगाने का शौक था। यहाँ तक कि स्कूल की ईयर बुक में भी इनके बारे में 2 ही चीजें लिखी गई थी, लाइक्स मैथ्स एंड फ्यूचर स्टॉक ब्रोकर, यानी इन्हें मैथ बहुत पसंद है और ये भविष्य के स्टॉक ब्रोकर हैं। अपना कॉलेज खत्म होने तक इन्होंने $10,000 इकट्ठे कर लिए
वो भी छोटे छोटे बिजनेस करके और छोटे छोटे शेयर्स में पैसा लगाकर। बुफे ने कॉलेज के बाद कई कंपनीज में काम किया और पैसा इन्वेस्ट किया, पर इनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी बर्कशायर हैथवे कंपनी। 1970 में इस कंपनी के सीईओ बना दिए गए। स्टॉक मार्केट के दिग्गज बुफे ने बर्कशायर हैथवे कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया और आज ये दुनिया की छठी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। वॉरेन बुफे का नेटवर्थ 99.4 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 99% ये दान कर चुके हैं। छठे नंबर पर आते हैं लैरी एलिसन यानी लॉरेंस जोसेफ एलिसन, जो कि ओरेकल कंपनी के को फाउंडर और सीईओ हैं। ओरेकल कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। एलिसन अपने अंकल और आंट के साथ ही रहते थे। ये पढ़ाई में इतने तेज नहीं थे, इसी कारण इन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था। इनकी आंट हमेशा कहा करती थी कि तुम किसी काम के नहीं और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। एलिसन को ये सब बातें बहुत बुरी लगी और उन्होंने फिर से कॉलेज ज्वाइन किया। इसके बाद कैलिफोर्निया चले गए और वहां जाकर इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और कई बड़े प्रोग्रामर से भी मिले। इन्होंने अपने दो दोस्त माइनर और ओट्स के साथ मिलकर डेटा मैनेजमेंट पर डेटाबेस प्रोग्राम बनाने शुरू किए। इनके काम से प्रभावित होकर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इन्हें बहुत बड़े तौर पर काम सौंपा कि ये कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस प्रोग्राम बनाएं और इसी प्रकार ओरेकल कंपनी की शुरुआत हुई। ओरेकल आज दुनिया की 44वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और लैरी एलिसन दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान हैं। इनका नेटवर्थ 104.2 बिलियन डॉलर है। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें स्थान की ओर। पांचवें नंबर पर आते हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स एक ऐसा नाम है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कई दशक तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने रहे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के को फाउंडर हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। बिल गेट्स बचपन से ही कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के शौकीन थे। महज 13 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा था। हाई स्कूल में इन्होंने स्कूल के पेरोल सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए प्रोग्राम भी बनाया। 1975 में कॉलेज ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अपने दोस्त पॉल के साथ मिलकर माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाने शुरू किए और इसकी सक्सेस के बाद ये अपने दोस्त के साथ ही हार्वर्ड चले गए और वहां जाकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की। इन दोनों ने मिलकर माइक्रो कंप्यूटर्स का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS लॉन्च किया, जिसका लाइसेंस उस टाइम की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM ने लिया। इस वजह से पूरी दुनिया में इनका नाम हो गया। दुनिया भर की कंप्यूटर इंडस्ट्री ने माइक्रोसॉफ्ट की MS-DOS को अपनाया और 1990 तक बिल गेट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के किंग बन गए। आज माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और बिल गेट्स का नेटवर्थ 108.5 बिलियन डॉलर है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे स्थान पर। चौथा स्थान बहुत खास है क्योंकि चौथे स्थान पर हमारे भारत के गौतम अडानी जी आते हैं। जी हाँ, गौतम अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन और को फाउंडर हैं, जो कि भारत के कई पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को संभालती है। अडानी ग्रुप एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, यानी ऐसी कंपनी जिसकी बहुत सी सब्सिडरीज कंपनी है, जैसे कि अडानी ग्रीन, अडानी विलमार, अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स। गौतम अडानी बचपन से ही बिजनेस माइंडेड पर्सन है। इन्होंने शुरुआत एक डायमंड सॉर्टर के यहाँ काम करके करी और फिर अपनी ही डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोल ली और अपने भाई के साथ मिलकर इन्होंने PVC प्लास्टिक भी इंपोर्ट करना शुरू किया। इनका ये बिजनेस बहुत सक्सेसफुल रहा और इन्होंने इससे बहुत पैसा भी कमाया। इनकी लाइफ में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इन्होंने 1994 में गुजरात गवर्नमेंट का मुंद्रा पोर्ट का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। इस पोर्ट को इन्होंने इतना डेवलप कर दिया कि आज ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है। अडानी का बिजनेस ग्रो करता गया और इनकी संपत्ति बढ़ती गई। इसी के साथ ये अडानी पावर, विलमार और ग्रीन जैसी कंपनीज भी खोलते गए। आज अडानी ग्रुप इतना बड़ा है कि इसने गौतम अडानी जी को दुनिया का चौथा सबसे अमीर इंसान बना दिया है। इनका नेटवर्थ 148 बिलियन डॉलर है। ये दुनिया के चौथे और भारत के पहले सबसे अमीर इंसान हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं जेफ बिजोस। जेफ बिजोस एक अमेरिकन बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अमेज़न कंपनी की शुरुआत की। जेफ बिजोस का शुरू से ही बिजनेस माइंडेड दिमाग था। अपने हाई स्कूल में इन्होंने एक ड्रीम इंस्टीट्यूट खोला जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट किया जाता था। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने पहले तो DE एंड शॉ कंपनी में काम किया, जहां ये
एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते थे। पर बिजनेस में रुझान होने के कारण इन्होंने कंपनी छोड़ दी और अपने घर वॉशिंगटन वापस चले गए। वहां इन्होंने वर्चुअल बुक स्टोर खोलने के लिए अपने ही गराज में एक कंपनी की शुरुआत की, जिसको इन्होंने नाम दिया अमेज़न। अमेज़न ने अपनी पहली बुक 1995 में बेची। बहुत जल्द ही अमेज़न ऑनलाइन परचेजिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया और 2005 तक आते आते ये सिर्फ बुक ही नहीं पर हर एक चीज ऑनलाइन बेचने लगा। 2006 में अमेज़न ने AWS नाम से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस भी ओपन किया, जो कि आज दुनिया का बहुत बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसके बाद एक एक करके जैसे अमेज़न किंडल, अमेज़न स्टूडियोज जैसी बड़ी बड़ी सब्सिडरीज खोली। यहाँ तक कि जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन नाम की एक स्पेस फ्लाइट कंपनी भी खोली। आज अमेज़न दुनिया की 5वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और जेफ बेजोस का नेटवर्थ 156.6 बिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पर आते हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट। बर्नार्ड आर्नोल्ट एक फ्रेंच बिजनेसमैन है जो कि लुई विटॉन कंपनी के CEO और चेयरमैन है। इन बिलियनियर्स की लिस्ट में बर्नार्ड ही एक ऐसा नाम है जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के मालिक हैं। फ्रांस में जन्मे बर्नार्ड ने अपनी पढ़ाई पेरिस से ही की और ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपने पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी की कमान संभाली, जिसका नाम था पेरे सेविनेल। 8 सालों तक इस कंपनी को चलाने के बाद इन्होंने रियल एस्टेट में पैसा लगाया और वहां से बहुत पैसा कमाया। अपने दोस्त एंटोइन के साथ मिलकर इन्होंने 80 मिलियन डॉलर में एक टेक्सटाइल कंपनी खरीदी जो कि डूबने के कगार पर आ गई थी। उस कंपनी को फिर से प्रॉफिटेबल बनाकर इन्होंने बहुत फायदा कमाया। इनके बिजनेस माइंड को देखकर LVMH कंपनी ने इन्हें अपने पास बुला लिया और बर्नार्ड ने इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। फ्रांस में माना जाता था कि बर्नार्ड ही ऐसा आदमी है जिन्होंने फ्रेंच फैशन और कल्चर को रिवाइटलाइज किया। इन्हें पोप ऑफ फैशन भी कहा जाता था। इन्हें LVMH कंपनी को लीड करते हुए कई लग्जरी ब्रांड को एक्वायर किया और बीते कुछ दिनों में LVMH कंपनी के शेयर्स इतने बढ़ गए कि ये दुनिया की 20वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई और इसी के साथ बर्नार्ड आर्नोल्ट बन गए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान। इनका नेटवर्थ 158.6 बिलियन डॉलर है। अब आगे पहले पायदान की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा नाम है जो आप में से अधिकतर लोगों को पहले से पता होगा। जी हाँ, दुनिया में सबसे अमीर इंसान का नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क पेपैल के को फाउंडर्स रहे हैं। ये स्पेसएक्स, टेस्ला और हाइपरलूप जैसी कंपनीज के CEO और चेयरमैन हैं। इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान हैं जिनके जैसा आज हर इंजीनियर बनना चाहता है। इन्होंने कॉलेज के बाद ही अपने भाई के साथ मिलकर दुनिया की सबसे पहली ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेपैल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी की शुरुआत की जो कि आज सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करता है और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी टेस्ला की शुरुआत भी इन्होंने ही की। इनके नाम इतनी कंपनीज हैं कि आप नाम सुनते सुनते थक जाएंगे, जैसे हाइपरलूप, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, ओपन AI, स्पेसएक्स, टेस्ला। हाल ही में इन्होंने ट्विटर कंपनी में भी बहुत पैसा लगाकर इसे एक्वायर कर लिया है। ये आज के ज़माने के टोनी स्टार्क भी कहलाए जाते हैं। इनकी टेस्ला कंपनी दुनिया की 6ठी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। इतनी कंपनीज के मालिक और इतने तेज दिमाग के मालिक इलॉन मस्क का नेटवर्थ है 270 बिलियन डॉलर। ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 200 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की संपत्ति है। इस लिस्ट में इनके अलावा कोई ऐसा नहीं जिसके पास 200 बिलियन की भी संपत्ति हो। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े दिग्गज जो अकेले ही इस दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ज्ञान मिला होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ कमेंट्स करके अपने विचार जरूर रखें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।